हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भूल भुलैया 3 को लेकर कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, मैं जेन्युइन आपको रिव्यू करूँगा भूल भुलैया 3 का ट्रेलर का, और भी बातें बताऊँगा आगे इससे रिलेटेड, और कैसे कैसे सिंघम के साथ जो नेगेटिविटी चल रही है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे पीआर टीम वर्क कर रही है कार्तिक आर्यन की सिंघम अगेन को लेकर। तो दोस्तों, पहले तो मैं बात कर लेते हैं अपन भूल भुलैया 3 के ट्रेलर पे। तो भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर था दोस्तों, वो मुझे सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल क्रिंज ट्रेलर लगा है। विद्या बालन इतनी लेजेंड एक्ट्रेस से इन्होंने क्या काम करवाया है। मतलब विद्या बालन ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। ये क्या है भाई, क्या है ये। विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस के साथ आपने ये मजाक किया है कि विद्या बालन इतना मतलब ओवर एक्टिंग कर रही है, माधुरी, और ये सबसे आपने क्या करवा दिया भाई। अनीस बाजमी क्या हो गया, क्या करवा दिया ये। मुझे कुछ ना कुछ लगा था कि स्त्री 2 का अगर वो 19 पार्ट भी 19 भी हो गई, मतलब स्त्री 2 का थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया, तो इस मूवी को ये टक्कर दे सकती है सिंघम अगेन को। बट भैया, जो ट्रेलर आया है, और कुछ जो क्रिटिक्स बनते हैं ना झूठ माट के, वो अब क्या, और वो ऐसे मूर्ख क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपने चैनल पे पहले, ये मैं नाम नहीं करूंगा, स्पेशली आप समझ गए होंगे, नाम नहीं लूंगा उस बंदे का। उसने स्पेशली पहले सिंघम अगेन की तारीफ की, ट्रेलर की बहुत जबरदस्त की, और उसकी मतलब क्या बोलते हैं, वो जो है भूल भुलैया 3 का टीजर, पहले जो टीजर आया था उसकी उसने बुराई की बहुत तगड़े तरीके से कि ऐसा है वैसा है, जो कि वास्तव में सही बात थी कि टीजर सही नहीं था। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि उसको समोसा क्रिटिक्स है वो उसको समोसा मिल गया है। वो क्या कर रहा है कि भूल भुलैया 3 की बड़ाई करने लग गया अचानक ही ट्रेलर देख के। अबे गधे, तूने खुद ने तो इसकी बुराई करी है और अब इसकी बड़ाई कर रहा है अपने चैनल पे, और उस मूर्ख को कौन वहां जाके देख रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मूर्खों को कौन अपने चैनल पे उनको सब्सक्राइब कर रहा है और देख रहा है, मुझे ये चीज़ समझ से बाहर है। ठीक है दोस्तों, चलो वो एक अलग बात है। अपन बात करते हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर पे। तो देखो, ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है, सारा सब कुछ जो उसमें दिखाया जाता है, तो कहीं भी किसी एंगल से भैया हैट्स ऑफ है अक्षय कुमार को, कि अक्षय कुमार ने जो एक्टिंग की थी भूल भुलैया फर्स्ट में, वो एक्टिंग ये कभी नहीं कर पाएगा। कार्तिक आर्यन बहुत बच्चा है, ये सीधी सी बात है। तो वो चीज़ कार्तिक आर्यन पे सूट ही नहीं हो रही, और ना कार्तिक आर्यन ने किया। हाँ, राजपाल यादव को थोड़ा सा किया गया है कि भाई उस कॉमिक मूवमेंट डालने के चक्कर में लगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। और वो एक संजय मिश्रा, इतने सीनियर एक्टर से आप बंगाली बुलवा रहे हो, बंगाली उन पे सूट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही है। तो क्या बनाया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बंगाली में बोल रहे हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मतलब एक्सेंट उनका बंगाली वाला है, बोल तो उसी में रहे हिंदी में, लेकिन बोल रहे कलकत्ता वाले एक्सेंट में। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, एक तो। दूसरा, सिंघम अकेन के लिए जो पीआर टीम कार्तिक की जो कर रही है, नेगेटिविटी जो कर रही है, उसके करने से क्या होगा। लोगों ने सिंघम अगेन को कितना सपोर्ट किया है वो ट्रेलर से ही पता चल गया है। न्यूट्रल ऑडियंस सब ने कितना सिंघम अगेन को सपोर्ट किया है, और वो आपको पहले दिन दिख जाएगा 1 तारीख को जब मूवी रिलीज होगी। अगर मूवी रोहित शेट्टी ने 19-20 भी गड़बड़ नहीं की होगी, तो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, इतना रिकॉर्ड टूटेगा इस बार सिंघम अगेन जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, वो आप सब देखेंगे कि किस तरह से, जैसे गदर के टाइम हुआ था वैसा इस बार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गदर के टाइम ओ माई गॉड 2 फिर भी इसलिए चल गई थी कि वो मूवी क्रिंज नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, अक्षय का कैमियो जरूर था, लेकिन पंकज त्रिपाठी का और यामी गौतम का जो रोल था उसमें, वो बहुत जबरदस्त था ओ माई गॉड 2 में। तो इसलिए वो मूवी और उसका जॉनर अलग था। और दूसरा कि वो सीक्वल था। अब ये क्या सोच रहे हैं कि हमारा भी सीक्वल है, भूल भुलैया पहले बन चुका है। अरे भाई, बन चुका है, लेकिन तुम बना क्या रहे हो, और 2 साल में फिर तुम भूल भुलैया 3 लेके आ गए। ऐसे थोड़ी होता है भाई, हर 2 साल में तुम फिर भूल भुलैया 4 लेके आ जाओगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मैं किसी मूवी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, और इस चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन बात ही मिलेगी। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि भूल भुलैया 3 वालों ने क्या बनाया है, मैं तो शॉक्ड हो गया। मुझे पहले ये था कि भाई मूवी थोड़ा अच्छा करेगी, मतलब चलो माना टक्कर नहीं दे पाएगी सिंघम अगेन को, लेकिन वो एक उसकी एक सेट ऑडियंस है, उसको वो अपनी तरफ लेके आएगी। लेकिन भाई, जो कल ट्रेलर इन्होंने रिलीज किया है, उससे मुझे दोस्तों बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, खत्म हो चुकी है एक्सपेक्टेशन कि अब इस मूवी का कुछ हो पाएगा। अगर ये मूवी 3 दिन के अंदर नहीं खत्म हो गई, तो मैं आप कहोगे जो कर दूंगा। ये मूवी 3 दिन के अंदर खत्म है, भूल भुलैया 3 दोस्तों। और ये कितनी पीआर नेगेटिविटी कर लें, कुछ नहीं होना कुछ नहीं होने वाला। तो आप सिंघम अगेन को सपोर्ट करोगे, ये तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, बिकॉज आप सबको सिंघम अगेन का ट्रेलर पसंद आया है। और रही बात भूल भुलैया 3 की, मैं इसके सपोर्ट में था पहले, लेकिन जब से इसने पीआर नेगेटिविटी शुरू की, और इतना क्रिंज ट्रेलर है यार, क्या ट्रेलर बनाया। मतलब विद्या बालन ना तो डरा पा रही है ना हंसा पा रही है। भाई क्या बना रहे हो ये, विद्या बालन कर क्या रही है। और टीजर में भी यही हुआ था, विद्या बालन ना हंसा पा रही थी और ना ही वो डरा पा रही थी।
दोनों ही चीज ना तो टीजर में हो पाई और ना ही वो ट्रेलर में देखने को मिली, और उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया तब्बू ने सेकंड में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, नो डाउट, पर इसका तो भाई अब भगवान ही मालिक है। और वो जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, चिंदी यूट्यूबर्स जिनको बोलेंगे, जो पलट जाते हैं अपने स्टेटमेंट से, पहले क्या देते हैं फिर तुरंत बदल जाते हैं उनको कौन देखेगा, और जो उनको देख रहा है भाई समझ में इससे बाहर है मेरे। तो दोस्तों अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, इतना ही बस इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि भूल भुलैया 3 का मैंने रिव्यू करा है। मैं इसको दोस्तों अगर आधा स्टार होता तो मैं इसको आधा स्टार देता, बट आधा स्टार है नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं 1 स्टार दे रहा हूँ उसको। आधा स्टार दे नहीं सकते तो 5 में से मैं इसको 1 स्टार दूंगा ओनली, भूल भुलैया 3 को रिव्यू। और मेरा प्रेडिक्शन इसमें बहुत कम रहेगा, अभी स्क्रीन आ जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि कितना क्या कमाएगी भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। हाँ अभी 40 to 50 चल रहा है सिंघम अगेन का अप्रोक्स ओपनिंग डे का, लेकिन ओपनिंग डे अगर 1 तारीख को दिवाली पूजा है तो वो आंकड़े थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि दिवाली पूजा के दिन थोड़ा सा बंद रहेगा सिस्टम, क्योंकि लोग सब पूजा करेंगे, फेस्टिवल रहेगा, इस वजह से। अब देखना यह है कि बहुत जगहों पर 1 तारीख को मनाई जा रही है दिवाली, बहुत जगहों पर 31 तारीख को मनाई जा रही है, तो क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा। पर उसका मैं बता ही चुका हूं आपको सिंघम अगेन का ऑलरेडी, लेकिन भूल भुलैया का क्या रहेगा कलेक्शन ओपनिंग डे का, वो मैं आपको स्क्रीन के बाद क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको बिना मतलब का कोई प्रेडिक्शन दूंगा नहीं, जिससे लोगों को लगे कि यार ये कुछ भी बोल रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं दोस्तों, फैक्ट बोलता हूं, और इस चैनल पे आपको सिर्फ फैक्ट ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।